हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाइयों में व्यस्त होंगे। तो देखिए, आज मैं लाई हूँ, ये लेखक का नाम है राजीव, कक्षा 10 के होम साइंस जैसे गृह विज्ञान है, प्रसार शिक्षा। जैसे देखिए, ये राजीव प्रकाशन का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रसार शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा का फैसला, शिक्षा का फैलाव, शिक्षा का फैलाव। दूसरा है ज्ञान का फैलाव, और सी है शब्द का फैलाव, और डी है कोई नहीं। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो शिक्षा का फैलाव होगा। इसमें राइट आंसर शिक्षा का फैलाव। दूसरा, इंटेंशन, प्रसार शब्द प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? तो डॉक्टर सीमेन नैप की दहामा की और हिस की एसके डीव। तो ये और हिस ने सबसे पहले किए थे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1873 ईस्वी में डैश डैश में किया गया था। तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय, टेक्साई विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, फिर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। तो कौन किया था? तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। फिर क्वेश्चन नंबर 4 कि शिक्षित करके व्यक्ति की मनोवृत्ति, दृष्टिकोण एवं व्यवहार में परिवर्तन लाना का आधारभूत दर्शन है। तो कौन है? शिक्षा, प्रसार शिक्षा, शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा। तो क्या होगा? प्रसार शिक्षा। फिर प्रसार शिक्षा एक विधि है। तो क्या है? अत्य व्यवहारिक शिक्षा, सामूहिक शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा या जन शिक्षा। तो क्या होगा? तो व्यवहारिक शिक्षा होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना या उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? ये सारा होगा, इसलिए इसमें आंसर होगा उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, प्रसार शिक्षा पद्धति में विशेष महत्व है किसका है? नमनीयता का, विभिन्नता का, निर्भरता का, फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? नमनीयता। फिर प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है? तो दहमा, लोगस, कृष्णमाचारी और बुरित। तो दहमा, राइट आंसर क्या होगा? दहमा। फिर क्वेश्चन नंबर 9, प्रसार शिक्षा का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था USA में, UK में, जर्मनी में, फिर इजराइल में। तो क्या है? बी राइट आंसर है, UK में। फिर प्रसार शिक्षा प्रसार शिक्षा है। प्रसार शिक्षा क्या है? तो प्रशासन है, एक कला है, एक विज्ञान है। कला एवं विज्ञान देने। तो क्या होगा राइट आंसर? कला एवं विज्ञान। तो राइट आंसर होगा डी। फिर क्वेश्चन नंबर 11, स्मथ लीवर एक्ट पारित हुआ कब हुआ? 1914 में हुआ। फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना पूसा बिहार में किस सन में की गई थी? तो 1910, 1908, 1936 और 1906। तो राइट आंसर द बी 1908 में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, प्रसार शिक्षा की विशेषता। तो विशेषता क्या है? निरंतर चलने वाली शिक्षा, फिर व्यवहारिक तथा क्रियात्मक, कार्यक्रम लचीलापन, फिर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। फिर कौन से प्रोजेक्ट के संचालन के लिए
विलेज लेवल वर्कर की नियुक्ति हुई है? तो इटवा पायलट प्रोजेक्ट, गुड़गांव प्रोजेक्ट, इंडियन विलेज सर्विस, फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? इटवा पायलट प्रोजेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 15, कौन सी योजना में जिसमें ईसाई धर्म का प्रचार करना है? नीलोखेड़ी, स्वेग्राम, मारथम योजना या फिरका योजना? तो क्या होगा? मारथम योजना। क्वेश्चन नंबर 16, वधा योजना की स्थापना कब की गई थी? 1908 में, 1920 में, 1921 में, 1947 में? तो क्या की गई थी? 1920 में। फिर अनटू दिस ऑट जिसका पुस्तक है? अनटू दिस लास्ट किसका पुस्तक है? तो दहमा का है, लिंगस का है, फिर रकीसन का है, फिर सुपे का है। तो क्या है? रकीसन। फिर क्वेश्चन नंबर 18, गौ गांव धूमकर भूमिहीनों के लिए भूदान योजना किसने प्रारंभ किया था? तो गांधी जी ने, दहमा जी, फिर रविंद्रनाथ टैगोर, फिर विनोबा भावे। तो कौन थे? विनोबा भावे। राइट द आंसर। और मेरे पास 2 क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आया है पेपर में और आ भी सकता है। तो 1900 की दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित हुआ था? 1955 में, 1961 में या 1928 में? तो 1961 में हुआ था। फिर 20वां क्वेश्चन है कि आर्य समाज द्वारा प्रस्तावित हिंद विधवा पुनः विवाह अधिगम हुए थे? तो 1956 में, 1829 में, 1955 में या 1929 में? तो 1856 में हुए थे। देखिए, सती प्रथा को कब रोका गया था? तो 1829 में राजा राजमोहन राय ने रोके थे। फिर बाल विवाह कब रोका गया था? तो 1929 में बाल विवाह रोक लगाए गए थे। और मेरा आज क्वेश्चन 20 है, इतना ही है। प्लीज़ आप लोग मुझे प्यार दुलार सपोर्ट करिए और मैं हर रोज़ कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन लेती आऊँ। आप लोग प्यार दुलार करेंगे तो मुझे भी मेहनत करने में अच्छा लगेगा। प्लीज़।